नीलू, नीलू, अरे कितने चलेगी नीलू? अरे भैया, हाँ बोलिए। मैं ममता यूँ कह रहा था कि नीलू तैयार होगी क्या? हाँ वो तो तैयार हो गई। तो उसनु जल्दी भेज, टाइम हुआ जा रहा है कॉलेज का, जाएगी कड़ा? भैया अब वो बड़ी हो गई है, वो खुद भी जा सकती है। आप अपने ट्रक पे जाइए ना, आपको फालतू में लेट हो जाता है। मारे को की कौन सी किसी की ड्यूटी बजानी है? मारे को तो बस खाली माल लॉरी से माल उतारना है, माल डाल के आना है, जब चाहे जब डाले आऊंगा। पर उसके साथ जाना बेटा हमारा घना जरूरी है। मुझे लगता है भैया आप कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हो। बेटा देख, माहौल खराब है, तू जानती है ना कि आजकल की दुनियादारी और माहौल क्या चल रहा है। देख हमारा काम मालूम है, पूरे दिन घूमने फिरने का है। मैं अच्छी तरह जानू हूँ कौन शख्स कैसा है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन अब वो बच्ची नहीं है। अरे हमारे लिए तो किसी बात करे है, हमारे लिए तो तुम दोनों जिंदगी भर बच्ची रहोगी, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। भाई कल को मैं तुम्हारा ब्याह भी कर दूं तो उसके बाद भी तुम मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी ना। और देख सुनो, हमारे को आज पानीपत भी निकलना है, क्योंकि थारे लिए एक थोड़ा सा मुंडा ढूंढ के लाना है। भाई कल को तेरा ब्याह शादी रचा के इस घर से थारे हाथ भी तो पीड़े करने हैं कि ना। भैया मुझे लग रहा है आप मेरी शादी को ज्यादा चिंता करते हो। देख हमारे को थारी शादी की चिंता तो यूं है, देख माँ बापू तो छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आ गई। लेकिन मैंने अपने जिम्मेदारियों को ज्यादा अपने ऊपर निर्भर ना होने दिया। मैंने बस चक रोटी खाई, बस जिया। और हमारी दोनों बहनें इतनी प्यारी है, सोनी है कि कभी हमारे को ये परेशानी ना आने दी कि माँ बाप की याद आए। और देख सुन, लेकिन हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? अरे हमारा घर तो यही है। भैया आप हमारी शादी की बात कर रहे हो, आप उल्टा कर रहे हो। क्या? बल्कि आपको शादी करनी चाहिए। अरे हमारे घर में भाभी आए, हम उनके साथ वक्त बिताए। और देखो सबके यहाँ भाभी, यूँ सब बातें हमारे को मत सिखा कि किसकी शादी पहले हो रही है। पहले थारी शादी होगी मालूम है क्यों? देख थारी शादी इसलिए करूंगा, कल को अगर तेरी भाभी खराब आ गई और थारी जिम्मेदारियां हमारे को ना निभाने दी तो माहौल खराब हो जाएगा। तो मैं पहले थारी शादी करूंगा और उस भारी शादी की है, अरे होगी हो जाएगी, ना होगी ना सी, तुम दोनों के देख के ही जिंदगी भर खुश रह लूंगा। और सुन, जो पानीपत वाला एक जगह से तुझे देखने वाले आए थे ना, उन लोगों का फोन भी आया से हमारे पास कि आओ जी बात करो जी, बहन तो आप हमारे पसंद है। तो मैंने सोचा वो लोग तो घर वाले उसके देख गए, लेकिन एक बार हमारा भी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं लड़के पर निगाह मार लूँ, जिससे कि कल को थारे को कोई परेशानी ना होवे। और सुन आगे। अरे भैया क्या बातें शादी हो रही हैं? बातें शादी कुछ नहीं हो रही भैया को, अब हमारी शादी की कुछ ज्यादा जल्दी है। युग क्या पहना था? युग क्या पहना है? अरे भैया सूट सलवार है ये। सूट है। अरे बिटिया यू सब कॉलेज में ठीक थोड़ी लगे हैं। अरे यार में क्या बात है, लड़कियां तो जींस वगैरह पहन के आती है। नाना जी ना, हमको यू सब पसंद ना है। और देख छोरी, आज तो तूने पहन लिया चल कोई बात ना, लेकिन कल से थोड़ा ध्यान रखिए इस सब चीज का। ये दुपट्टा वपट्टा सही करके पहना कर, हमको ये यू सब अच्छा ना लगे है। अरे दुपट्टा ठीक तो है, वैसे भी आप मॉडल जमाना है। मॉडर्न जमाना क्या है ऐसे तैसी में? मैं जानता हूँ कि कौन सा मॉडर्न जमाना है, तुम्हारे को ना सिखा। हमारे से छोटी है, इतनी जितनी समझा रहा हूँ उतनी समझा। और तू बिटिया जा रोटी सोटी बना ले और महारा टिपड़ लगा दे, मैं इसको छोड़ के आता हूँ। ठीक है, लेकिन भैया मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। देखो आजकल को जो जमाना है ना, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। देख हमारे को भैया पता है तुम्हारे पुराने जमाने में ही बस। पुराना जमाना? अरे तुम दोनों को पुराने जमाने से बड़ा करता हुआ आ रहा हूँ। पुराने जमाने में कोई कमी थोड़ी। भाई घी की रोटी मारो, चक्कर रहो आराम से, कोई ना परेशानी ना कुछ। आजकल के बच्चों को देखो फोन चलावे हैं, पूरे माहौल खराब करके फेंक दिया। बच्चे क्या करते हैं, फोन चलावे हैं, माँ बापों की बात ना सुने हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारी बहन हमारे हाथों से निकले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लिया। अब जाइए, चल छेती कर। ठीक है चल रही हूँ। दीदी आप खाना बना लो। तू खाना बना लियो और मेरा टिफिन पैक करके रखियो, मैं आ रहा हूँ है ना। इसको जल्दी छोड़ के आते। तू हमारा ट्रक एक बात बता, इतनी दूर का खड़ा करवा दे है? अब भैया यहाँ थोड़ी ना लाओगे कॉलेज में। अरे तो क्या हो गया, जट की चीज है। आप जाओ ट्रक पे अपने पे। कहाँ जाऊँ? अपने ट्रक पे। पहले अपनी क्लास तक छोड़ के आऊंगा थारे को। नहीं भैया वहाँ मत जाओ। क्यों? अरे सब लोग ये बोलते हैं कि तेरा भैया तुझे बच्ची समझता है। तो बच्ची तो है ये, तू बच्ची है और क्या घड़ी बड़ी हो गई, अभी तो पढ़ रही है। बच्ची होती है जो स्कूल में बच्चा जाए वो बच्चा ही है। अरे भैया मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मारे को ना सिखा, चुपचाप अपनी क्लास में चढ़, मैं थारे को छोड़ के आऊंगा। चल अंदर। बच्ची हूँ, बड़ी हो गई हूँ। जा गेट के अंदर जा। ठीक है चली जा रही। ध्यान रखियो अपना। ठीक है भैया ठीक है, रख लूंगी। और शाम को टाइम से आ जाऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है टाटा।
अरे अरे अरे, आइए आइए नीलू जी, अरे आ गए चुके हैं। आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी बच्ची हो तुम। वैसे तुमको ना एक दूध की बोतल लेके आनी चाहिए थी। तो क्या बोलते हैं उसको, देहाती भाषा में निप्पल, निप्पल बोलते हैं ना। ओ शिवा, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लग गए हो ना। अरे तो मैं क्यों ना उड़ाऊं मजाक। अरे तुम्हारे भैया देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें छोड़ने आते हैं ना, तुम कहीं बाहर मिलती हो ना कहीं रेस्टोरेंट में मिलती हो। अरे कहीं नहीं तो कहीं अरे कॉलेज के पीछे कॉलेज का एक ग्राउंड है, वहीं मिल लिया करो। भैया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, घर से सीधा लेके आते हैं, सीधा यहीं आके छोड़ते हैं। भैया के एक ऐसा करो, तुम भैया के जो जो कुछ पहनते हैं ना, वो पगड़ी पहनते हैं ना, उससे तुम बंध जाओ। चलो ये सब बातें छोड़ो, ये तो मैं सब वैसे ही बोल रहा था। आज ना विकास का बर्थडे है, ठीक है। आज शाम को उसने विकास का? हाँ विकास का बर्थडे है, तुम्हें पता नहीं है? मुझे क्या पता। अब खैर चलो छोड़ो, मैंने बता दिया तुम्हें। और वो बोल रहा था कि तुम्हें शाम को इनवाइट हो। लेकिन शिवा यार, मैं कैसे आ सकती हूँ? कैसे आ सकती हो मतलब? अरे शाम को अपना, जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो शाम को तुम बर्थडे में आ जाना। अरे नहीं आ पाऊंगी शाम को। अरे अब कैसे आ सकती हूँ? अब क्या प्रॉब्लम? छुट्टी होने के बाद तो भैया आ जाएंगे, लेके चले जाएंगे, फिर क्या आने देंगे घर से? अब ये और अनगिनत कहानी बनाओ कि अब भैया नहीं आने देंगे। अरे छुट्टी होने से पहले ही आ जाते हैं, टाइम से आ जाते हैं मेरे भैया। क्या बात है, तुम्हारे घर में क्या पाबंदी लगा रखी? तुम्हें कोई चुरा के नहीं ले जा रहा? तुम कहीं जा नहीं रही हो? पढ़ाई भी कैसे करने देते हैं, तो कहीं भी नहीं जा सकती। कहीं भी नहीं जा सकती मतलब? हमने तुम्हें बुलाया तुम मतलब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है ना? बहुत। अब बहुत प्यार है तो बहुत प्यार के लिए अगर तुम इतना नहीं कर सकती तो तुम क्या कर सकती हो? हाँ लेकिन मैं आ भी कैसे सकती हूँ? अब देखो, साफ साफ देखो, डिसाइड मैंने कर लिया है। तुम्हें शाम को पार्टी में आना है तो आना है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आओगी या नहीं आओगी। ओके? शिवा नो नो नो, आप कोई कुछ नहीं सुनने वाला, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि मेरे क्लास का भी टाइम हो चुका है और तुम्हारी भी क्लास लगने वाली है। तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं भी अपनी क्लास में जा रहा हूँ, पर शाम को तुम्हें 1/101% तुम्हें आना है। ओके? अब चल शाम को देखते हैं। हाँ बाकी अब तुम छोड़ो, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था गेट पर खड़े होकर के, शायद तुम कब आओगी। चलो क्लास में चलते हैं। चल। अरे बहना, अरे ममता, आई भैया। कितने चढ़ेगी भाई? वाह भाई वाह, यू बात एकदम हमको ठीक लागे है कि मैं जब तक छोड़ के आऊँ नीलू को, तू टिफिन तैयार रखे है। और आपकी पसंदीदा खाना बनाया है मैंने। क्या बना दिया भाई ऐसा? मक्के की रोटी वाह जी वाह। और चने का साग। पर ठंडी हो जाएगी रोटी। चल कोई ना, मैं लॉरी से किसी ढाबे पे गरम करवा हाँ दूंगा। वहाँ गरम करा लेना, गरम और करा साग भी करा लेना। हाँ घी डाल दिया ना? बहुत ज्यादा। हमारे को घी तो वैसे ही पसंद है, थारे को भी पड़ता है घी बड़ा, हमारे को रोटी पचड़ा है। और सुन, मैं जो है ना, देख पहले तो क्या कहते हैं, जाऊँगा पानीपत जाके थारे रिश्ते की बात करूँगा, उसके बाद में कहीं जाके लौड़ी खड़ाऊँगा। फिर भैया अभी इतनी जल्दी क्या है? बेटा जल्दी तो करना पड़ेगी। देख मैं नहीं चाहूँ कि देख कल को दुनिया वाले मुझसे ये कहे कि इसकी साथ इसके माँ बाप पड़ा होने की वजह से इसने अपनी बहनों को घर में रख लिया। देख मैं ऐसा चाहूँ ना कि कल को दुनिया हमारे को ऊके। देख तुम लोगों की शादी करना और तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरा कर्तव्य है, और वो हमारे को पूरा करना पड़ेगा। आपने ये तो कह दिया, लेकिन लोग ये भी तो कहेंगे कि बहनों के चक्कर में अपनी शादी नहीं करी। अरे हमारी शादी का क्या है, हमारे को कौन से किसी के यहाँ कुछ करना है। और देख तुम्हारे बच्चे ना हो ये सोच के जीड़ो हूँ मैं तो कि हमारी तो दोनों बेटियां आई हुई हैं। देख भेड़ा, देख मर्द को कोई ना देखे है। देख औरत की शादी होना जरूरी है, लेकिन मर्द की उतना जरूरी ना है, क्योंकि मर्द को कोई ना देखे है। मर्द को तो अपने आप हाथ पैरों से कमा के खा लेगा, मर्द को के चिंता से। लेकिन लड़कियों को भाई उनके परिवार में जाना जरूरी हो गया, क्योंकि देख लड़की जब तक अपने परिवार में ना पहुंचे है तब तक उसकी इज्जत ना हो गए, पति से ही इज्जत हो गए है पत्नी की। थारे को तो पता है क्या? ठीक है, लेकिन मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। कैसी बात करे है? हमारे को छोड़ कर ना जाना, छोड़ कर ना जाएगी? हमारे को छोड़ कर ना जाना, हर समय उल्टी बात करे है। और देख सुन, हमारे को छोड़ के चली जाएगी तो हमारा फायदा भी तो है। देख सुन, थारे को सताने वाला भी कोई ना होगा और थारे कान खींचने वाला भी कोई ना होगा। और देख सुन, जब तू अपने घर से हमारे लिए आवेगी, यहाँ पे आवेगी, तो थारे लिए ढेर सारा सामान भी तो मिलेगा क्या? ओ भैया ये क्या सोचते हो तुम? चलो ठीक है। और देख तू ज्यादा खाबे है, हमारे को पता है, लेकिन मैंने आज तक किसी से कहा ना भाई, मेरे को अपने खाने अपने घर के राशन से भी तो छुटकारा पाना है क्या? तो फिर तो कोई शादी नहीं करेगा मुझसे जब मैं ज्यादा खाती हूँ। उसको बताऊंगा थोड़ी। अच्छा हाँ? फिर वो अगर शादी के बाद मुझे आपके घर ही कर गया तो?
ना ना, टांगे तोड़ दूंगा, टांगे छाड़ दूंगा, पागल जट्टू, ताड़े को मालूम है कि ना। ठीक है, आपसे तो कोई नहीं जीत सकता। अब तू ज्यादा बकवास की बात ना कर, चुपचाप जाके और क्या कहते हैं घर के सारे काम और करके। हाँ, मैंने आपके लिए कुछ ब्लैक कलर के 2-3 कुर्ते सिलवाए। काची वाह, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और आप पर भी बहुत खिलता तो है। भाई के मुंह पे कालोची पोत दे, ऐसा कर एक टाइप ऐसे काला रंग ला के भाई के मुंह पे, मैं भी तो फिर थारे को पसंद आने लगूंगा कि ना। आप जाइए। तू है ना, देख सुन, नीलू को अगर मैं ना आ पाऊँ किसी भी कारण, तो नीलू को 5 बजे कॉलेज से लाना थारी जिम्मेदारी है। अरे भैया वो बच्ची नहीं, वो आ जाएगी। ना जी ना, ना जी ना, थारी जिम्मेदारी है तो थारी जिम्मेदारी है, थारे को लाना पड़ेगा, है कि ना। ठीक है, क्योंकि मैं लेट भी हो सके हूँ, क्योंकि लॉरी खड़ानी भी है और उस लड़के वालों से भी मिलके जाना है। ठीक है, लेकिन रात को टाइम से आ जाना घर। हाँ जी हाँ, वो ठीक है ना? ये बात ठीक से। आपको तो पता है कि शाम का खाना हम अकेले नहीं, आपके साथ ही खाते हैं। अरे साथ ही इसलिए आप जब भी लेट आते हो ना, मुझ पे भूखा नहीं रह जाता। अरे 3 बार खाने वाली कहती है भूखा नहीं रह जा। चल टाटा, ध्यान रखिए अपना। वैसे आज क्लास बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छा। एंड अब तुम कहाँ जा रही हो? भैया का इंतजार कर रही हूँ, आ रहे होंगे अरे अब मुझे लेने। क्यों इंतजार कर रही हो? वैसे भी अभी ज़्यादा वक्त रहा नहीं है, और अगर तुम जब तक घर पहुंचोगी तब तक वक्त हो जाएगा बर्थडे का, फिर भी तुम्हें लौट के आना। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। और देखो यहीं से चलते हैं, तुम कपड़े भी अच्छे पहनी हुई हो। शिवा, तुम्हें पता है ना मेरे भैया कितने खतरनाक हैं। अरे खतरनाक है तो क्या करेंगे? खतरनाक है तो मैंने अरे तो अगर हमेशा मैं ही यहाँ बोलती। नहीं मिली ना, मार डालेंगे मुझे। भैया तुम्हारे मार डालेंगे, कैसी बातें करती हो तुम भी। फोन आ रहा है। हाँ उठाओ। किसका फोन? किसका फोन है? दीदी का फोन। करो बात। हेलो जी दीदी, भैया आ नहीं पाएंगे, लेकिन क्यों? पानीपत गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो तुम आ जाओ, तुम भी नहीं आ पाओगे? और ठीक है तो दीदी फिर मैं ही आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं अपने आप आ जाऊंगी, है ना। ठीक है, टेंशन मत लेना, है ना। ओके बाय दीदी। बन गया काम। वाह, बहुत बढ़िया। वैसे भी तुम्हारे भैया पानीपत गए हुए हैं। हाँ। और पानीपत से रात को तकरीबन बहुत देर रात को आ पाएंगे। लेट ही आएंगे। और तुम जो है जब तक बर्थडे से फ्री होकर के तुम अपने घर पहुंच जाओगी। पार्टी करके फिर घर चली जाऊंगी। ओके चलो तो। चलते हैं। आओ। स्विच ऑफ। अरे स्विच ऑफ जा रहा है फोन। 6 बज गए, अभी तक आई नहीं है। आखिर में इतनी देर कहाँ रह गई? अरे नहीं, मैं फालतू में ही सोच रही हूँ। कॉलेज दूर भी तो है ना उसका, इस वजह से हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया हो ट्रैफिक वगैरह में। खैर चलो, भैया के आने से पहले अगर घर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, अब हमारे को एक बात बता दीजिए। देखिए, आपके बेटे का फोटो और आपके बेटे को मैंने तो देखा है, लेकिन बहन को भी दिखा दिया, उसने भी पसंद से। आपने अपनी राय भी हमें थोड़ी बता देते तो ज़्यादा ठीक सा। देखिए भाई साहब, बात ऐसा है कि मैंने बेटे को तो फोटो भेज दिया है जी। आपकी बहन का फोटो। जी वो ठीक पसंद है, घर में भी सबको पसंद है। वाह जी वाह। है ना। अब देखिए, आपको मालूम आजकल कितनी महंगाई है। हाँ, है कि नहीं? तो है, महंगाई तो है, घनी महंगाई है भाई। मैं भी परेशान हो जाऊं। डीजल पे दिड़ पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यापारी का यूं ना है कि भाड़े पे पैसे बढ़ा दे। अब ये बताओ, हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जी, बोर्डिंग में रहा जी। और अब देखिए, पढ़ाई में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया हमारा खर्च हो गया इसमें। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने और अब देखिए, अब विदेश गया है। हाँ जी, अपने परिवार के लिए गया है, शादी होगी उसको ही पालेगा। तो थोड़ा सा लेन देन की बात हो जाए तो मैं समझता हूँ मामला फिर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप हुक्म कीजिए। हमारी जितनी हैसियत होगी, हमारी जितनी हिम्मत होगी, उतना तो मैं अपनी बहन के लिए करूँगा ही। देखिए, आपने कहा, हमें बड़ा अच्छा लगा जी, क्योंकि देखिए बहुत जगह बात हुई। हाँ जी, और अभी हमारे पड़ोस में जो चौधरी साहब हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके बराबर सक्सेना जी रहते हैं जी। हमारे पूरी कॉलोनी, आप देखो कितनी शानदार कॉलोनी है। हाँ जी, VIP कॉलोनी है। एक बात तो है जी। हाँ। हमारे को यहाँ के, जब मैं गेट में होके इसमें एंटर किया ना, घर में हाँ। एंट्री बोले हैं। हाँ, एंट्री जब बोले एंटर किया तो हमारे को यहाँ की सोसाइटी को देख के बड़ा आनंद आया। 100% एजुकेशन है यहाँ पर, बेहतरीन कॉलोनी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो गलत काम कर रहा है। अब देखिए, चौधरी साहब के लड़के की शादी हुई, हाँ जी, 25 लाख तो थाली में। हाँ जी, ठीक है।
और भाई फॉर्च्यूनर कार दी उन्होंने। हम ये नहीं करें आप हमें ये दे दो, फॉर्च्यूनर कार दे दो, मैं आपको बता रहा हूँ मैं। और सुसर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नई इनफील्ड आ रही है ना, रॉयल इनफील्ड सेल्फ वाली, किक नहीं मारना पड़ता, जी जी जी। वो इनफील्ड दी। अब मिलाई में देखिए बारातियों को भी खूब पैसे बढ़िया मिले। हम ये नहीं करें कि तुम हमें 25 लाख दो, फॉर्च्यूनर दो, आदमी अपनी हैसियत से करता है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर हमें क्लियर कर दोगे ना तो समझ लो मैं अभी चटमट हो जाएगा सारा मामला। तो फिर आपकी भी तो कुछ मांग जांच होगी जी। अब तो आप मतलब अपना मशवरा करके बता दो। आपको मशवरा करके तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आप भी अपनी थोड़ी जानकारी से बता देते तो मैं आपको भी बता देता था कि मैं क्या लगा सके हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप 60 लाख की कर दो, 70 लाख की, 1 करोड़ की, वो गलत चीज़ है ना। जी जी। हमने कम से कम दी, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 30 लाख की शादी तो होनी चाहिए जी। अब उसको चाहे आप कैश की शक्ल में दो, चाहे अपना गाड़ी घोड़े दहेज की शक्ल में। अब सामान तो सब हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, देखो यार, हाँ जी हाँ बच्चे जी। सब विदेश हैं, कौन हम बुढ़े बढ़िया रह गए हैं भाई। जी, तो मैं आपसे कुछ नहीं, बस 4-6 दिनों की मोहलत मांगूंगा और उसके बाद जैसी भी बात होगी हाँ। मैं आपको पूरी जानकारी के साथ ठीक है, ठीक है। और मैं खुद ही आऊँगा, मैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई है तो ना जी। देखिए देखिए ऐसा है, मैं आप 4 दिन से 5वां दिन मत लगाऊं। जी, जी। लड़के के रिश्ते देखिए बहुत आ रहे हैं, जी जी। है ना। मैं ये चाहता हूँ परिवार अच्छा हो, लड़की अच्छी हो, आप में हमें अच्छे, आपकी लड़की में बड़े अच्छे अरे गुण लगे, बहुत तो बहुत इसलिए धन्यवाद। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। देखिए अभी कल का भी एक को टाइम है, परसों का भी एक टाइम है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं, ये नहीं करूँगा कि कोई मुझे ज़्यादा दे रहा तो मैं आपसे तोड़ दूँ। जी जी जी। हम चाहते हैं बच्चे को ऐसी लड़की मिले जो साथ निभाने वाली हो। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसमें ज़्यादा सोच विचार ना करें, मुझे कल ही बता दो। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि मैं मेरे पास बस बहुत लोगों की लाइन लगी है साहब। बस एक ही से 2 दिन का मौका दे दीजिए, मैं तुरंत आपको पूरी जानकारी और मैं चाय और बनवाऊं? ना जी ना, बस हो गया। हाँ, चाय पी वाय लेते हैं। मैं चाय वाय ज्यादा पीऊँ ना हूँ, हमें मालूम क्योंकि है। चाय हमारी जो दोनों बहनें हैं ना, उनसे भी छुप छुप के चाय पी हूँ। अरे? घर पे तो चाय बढ़ा के ही न दे, मैं दूध अच्छा। दे दे मैं कि भैया चाय दिक्कत करे है, इसलिए हाँ। हमारे को पीना दे। अरे साहब पहलवानों का प्रदेश है। हाँ, इसीलिए आदत ना। चलिए जी, इजाजत दीजिए। मुझे और- जल्दी बताइए। हाँ जी, बस ठीक, दो ठीक। 2 दिन 2 दिन। ओके, ओके। ठीक है जी, ठीक, नमस्कार जी, नमस्कार। सत श्री अकाल। हे भगवान, 9 बज गए, अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गई ये लड़की? भैया के आने का टाइम हो गया। स्विच ऑफ जा रहा है। ये फोन में कहाँ आग लगा दी इसने? अरे ममता, ममता। भैया जी भैया। जी भैया, भाई यहाँ कैसे खड़ी है जी? हाँ? यहाँ कैसे खड़ी थी? आप ही को देख रही थी। अरे हमारे को देख रही थी, हमारी बहन हमारे को इंतजार कर रही थी। हाँ, आप ही का इंतजार कर रही थी। चलो जी चलो, तो फिर क्या करते हैं, मैं थोड़ा मुँह हाथ धोलूं, जब तक नीलू को बुला ले, खाना खाएंगे। चलो। हाँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। नीलू को कहाँ से बुलाऊं? अभी तक वो आई नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगी भैया को? अरे क्या हो गया? रोटी लगा भाई। आई भैया, आई। पर एक बात, जी भैया। रोटी सोटी बनाई भी है कड़ा? हाँ, बना ली। बनानी? क्या बना लिया भाई? वो बनाई थी, दाल बनाई थी। पर थारे चेहरे पे यूं मायूसी सी कैसे? कुछ परेशान है कि कोई बात है कि होगी के? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बस ये देख रही थी कि आज आप लेट क्यों हो गए? अरे लेट क्या भाई, देख समय तो लग गया है ना, कोई काम करने जाओ तो समय लग गया। देख पहले उनसे मिलने गया आज। ममता, हाँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। ना कुछ तो सोच रही है ना किसी चिंता में है के? नहीं, कुछ कोई। नीलू को बड़ा, नीलू कहाँ है? आज उससे पूछो तो सही, उसकी पढ़ाई हुई कि ना? नीलू मुझे लगता है वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ला मैं उससे कमरे में ही पूछा था। नहीं, आप यहीं बैठिए ना। वो आज ना उसके सर में दर्द हो रहा था भैया, इसीलिए वो अपने रूम में आराम कर रही है। खराब है के? हाँ, वो ऐसा है ना कि पढ़ाई का थोड़ा वो हो जाता है प्रेशर। तो तूने हमारे को इतनी देर से बता क्यों ना रही? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मैंने नीलू, उसको दवाई दे दी थी। दवाई दे दी थी? हाँ। यू क्या है? अरे वो भैया क्या है ना, वो आज मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ी पढ़ाई कर रही थी। वो काम था ना कॉलेज का, अच्छा, पूरा नहीं हुआ था इसलिए। चुप, मैंने थारे से संभालना पूछा। हाँ जी, थारे से कोई बात? इसकी तो तबीयत खराब थी। हाँ,
तबीयत खराब थी, दवाई लेने गई थी ये डॉक्टर के। मुझे तो मैं भी भूल गई भैया, मुझे याद ही नहीं रहा। अब तेरी तबीयत कैसी है? हाँ अब आराम है। उससे बातें लाकर मारे को जो तुझसे पूछ रहा है वो बात मारे को बता। तूने मारे से झूठ क्यों बोला? अगर तबीयत खराब थी और दवाई लेने गई थी तो तूने यूं कहा कि ये अंदर कमरे में सोई हुई है। वो भैया मुझे मतलब मैं भूल गई थी कि। भूल गई थी? और थारे को इतना समय कैसे लग गया जी? वो भैया थोड़ा काम था इसलिए। काम था तो घर पे बता के जाना चाहिए कड़ा। बता कॉलेज से कितने टाइम पे आई तू घर पे? भैया छुट्टी हो गई थी तभी आ गई थी। छुट्टी हो गई थी तो एक बार म्हारे को फोन करके ये तो बता सके है कि भैया मुझे किसी के यहाँ पढ़ने जाना है कि जाऊं या ना जाऊं। एक बात बताओ म्हारे को, तो मेरे को म्हारे को फास्ट फोन करने की जरूरत थी कि ना? कुछ जिम्मेदारी समझती हो या ना इस घर की कि थारे ऊपर कोई बड़ा रहवे है कड़ा इस घर में? दीदी को बता दिया था। दीदी को बता दिया तो दीदी तूने हमारे पास फोन क्यों ना किया जी? कि इसको भेजू ना भेजू? भैया आपका फोन लग नहीं रहा था। लग नहीं रहा था या लगाने की कोशिश ना की तुम दोनों ने? मारे को लग रहा है कि तुम दोनों के अंदर अब दिमागों में ज्यादा खिचड़ी पड़ने लगी है। फोन हैंड फ्री कर लिए। कुछ बोला है मैंने थारे को? हैंड फ्री कर फोन लो। हेलो। हेलो नीरू। हाँ शिवा। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छी हो आप? कैसा रहा पार्टी और? पार्टी हाँ अच्छी रही पार्टी। पार्टी बढ़िया रही? हाँ। मैंने बहुत सारा एंजॉय किया यार। और हाँ। काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी। मैं तो काफी दिनों से चाह रहा था कि तुम एक दिन ऐसा हम निकालें कहीं भी हम दोनों मिल सकें। वैसे फाइनली हम मिल ही लिए। थारे को मैं मिलाऊंगा अपने आप से। भेड़ के टके तू बचेगा ना? हाँ जी, इसी दिन को देखने के लिए थारे को फोन दिलाया था। थारी जिदी थी ना, तू ही बार बार कही थी ना कि इसको फोन दिला तो पढ़ाई करेगी, पढ़ाई कर। यूं पढ़ाई हो रही है, यूं पढ़ाई हो रही है। कोई जवाब है ना थारे पास? यूं तो पढ़ने लगी रही थी, पढ़ने गई थी। कौन सी पार्टी में गई थी, कहां गई थी? जवाब दे मारे को। भैया विकास का बर्थडे था, गई थी। विकास का बर्थडे था? और यूं कौन छोरा से जो थारे से यूं कह रहा था कि मिलन लागने के लिए समय ना मिल रहा थारे को? वो मेरा दोस्त है इसलिए। बस अब मारे को कुछ ना सुनना। आज से थारी पढ़ाई बंद, आज से थारा कॉलेज जाना बंद। भैया लेकिन चुप, थारी मैं इतनी सी ना सुनूंगा। भैया इतनी बड़ी सजा मत दो। सजा? थारे को हमारा विश्वास तोड़ने में अच्छा लगा के? भैया आज के तुम बाद ऐसा लोगों नहीं को मैंने करोगे। प्यार में कोई कमी दे रही है? आज तक तुम लोगों को किसी बात की कमी महसूस हो दी है? और मुझे क्या मेरा बदले में ये सब देखने को? आज से ना तू तो कॉलेज जाएगी और ना ही तेरी कोई पढ़ाई लिखाई होगी। बस घर में चूल्हा चौका कर और ऐसे ही जी। भैया और तुम दोनों की शादी और एक साथ होगी और जल्द से जल्द होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। पर तुझमें अकल वकल कुछ है या नहीं? बेवकूफ लड़की, दीदी वो फोन साइलेंट में नहीं कर सकती थी क्या? दीदी मुझे क्या पता था उसका फोन आ जाएगा। और तुझे पता 9 बजे? अरे भैया 9 बजे ही आते हैं करेक्ट। और तू कितने बजे आ रही है? 9:30 बजे। दीदी वो टाइम का पता ही नहीं चला पार्टी में। टाइम का पता इसलिए नहीं चला ना कि यार दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रही थी तू। घर का तो कुछ पता नहीं है कि हमारा भाई कैसा है। तेरे चक्कर में मुझे और सुननी पड़ती है। तुझे फोन इसलिए दिलाया था ताकि तू पढ़ाई कर सके, इसलिए नहीं कि बॉयफ्रेंड बना सके। सॉरी दीदी। अब तेरे सॉरी से कुछ काम चलने वाला नहीं है। जहां हम 1 साल रुकेंगे ना इस घर में, वहां अब 1 महीने भी ना लगने देंगे भैया हमारी शादी में। दीदी आगे से नहीं जाऊंगी। अब आगे से होगा भी क्या? मैंने इतनी पसंद से उनके लिए दाल चावल और रोटियां बनाई थी। उनको दाल बहुत पसंद है, वो बेचारे को भूखे ही चले गए। अब पता नहीं खाना खाएंगे भी या नहीं। अब करना क्या है? अब जा, बाहर बैठे होंगे, खाना लेके आ और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग। और इतना भी ना हो तो उनके पैर पकड़,
लेकिन किसी भी तरीके से उनको मना, लेकिन दीदी भैया क्योंकि नहीं माने उनका दिल दुखाना भगवान का अपमान करना। लेकिन वो बहुत गुस्से वाले हैं, पता नहीं कैसे मानेंगे ये भी या नहीं। तो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन दीदी। प्लीज जब तक तू उनके सामने मत पड़ना, जब तक उनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि तुझे देख के ना वो और सातवें आसमान पे गुस्सा चढ़ जाएगा उनका। हाँ दीदी, अभी मैं उनके सामने नहीं पढ़ूंगी। पहले गलतियां करो, फिर उस पर पर्दा डालने के लिए मैं हूँ। सॉरी। तेरे सॉरी से कुछ काम वाम चलने वाला नहीं है। और ये फोन ना कुछ समय के लिए बंद कर दे। अभी भी हाथ में ले रही है? भैया, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला और नीरू की भी गलती थी इसमें, मुझे आपसे नहीं छुपाना चाहिए था। लेकिन भैया, खाने से कैसी नाराज़गी, आपका गुस्सा तो हम दोनों से है ना। आप हमें मारिए, डांटिए, चिल्लाइए, लेकिन खाना खा लीजिए। भूख रहा है। कैसे भूख नहीं है? हमारे को कोई खाना ना खाना ले जाए रोटियों को वापस। भैया, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने आपसे छुपा के सबसे बड़ी गलती करी, लेकिन भैया मुझे ये नहीं पता थी कि वो पार्टी में जाएगी। अगर मुझे सच में पता होता ना भैया, तो सच में मैं आपको फ़ोन करती, और मैंने आपका फ़ोन लगाया था, और सच में मुझे पता नहीं था कि वो आज किसी अपने फ्रेंड के बर्थडे में जा रही है। कसम से भैया। जब मैंने थारी को ये कहा था कि 5 बजे तू खुद उसको कॉलेज लेने जाएगी, तो तू गई क्यों ना? भैया, मैंने उस पर फ़ोन किया था, मैंने पूछा था उससे कि अगर तू कहे तो मैं लेने आ जाऊँ, तो उसने कह दिया कि नहीं मैं आ जाऊँगी। तो मैंने सोचा अभी तो टाइम बहुत है, आ ही जाएगी। अगर चढ़ 5 बजे अगर वो घर पे ना भी आई, तो थारी जिम्मेदारी यूँ बढ़ती है कि तुम्हारे पास फोन करती। चढ़ मैं मानता हूँ कि हमारा फोन लगा भी ना, तो थारे को एक बार ये तो पता करना था कि लड़की गई कहाँ है। भैया, मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन स्विच ऑफ जा रहा था, और मैं आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती। के बोली कि स्विच ऑफ जा रहा था इसका फोन? जब इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था तो यहाँ आके वो बजड़ कैसे लगा? भैया, इस बारे में मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता ना? मैं तो अब इसकी सजा यही से है। तू भी बता दे मारे को, अगर थारी जिंदगी में भी कोई लड़का है तो मैं अपनी पगड़ी उस आदमी के जमीन पैरों तले रखाऊंगा और अपनी इज्जत को रुदवाड़ूंगा, क्योंकि थारे रिश्ते के लिए मैं अपना सब कुछ नौछावर करने वाला हूँ। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? काम तो मैंने कभी आपके दिल को ठेस पहुंचाई है? और कोई लड़की की बात तो छोड़ो, मैं कभी किसी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती। आप मेरा जहाँ मेरी शादी आप कर देंगे, मैं वहीं खुश रहूंगी। ठीक है, तो थारी शादी भी जल्दी होगी और साथ में उस नीलू की भी। तुम दोनों की शादी के लिए कम से कम 35-40 लाख का इंतजाम करना है। 35-40 लाख का? भैया, शादी कर रहे हैं आप या कोई बिजनेस? बिजनेस ना, उनकी मांग जाती हुई से, लड़का पढ़ा लिखा से, अच्छे घर परिवार से है और विदेश में काम करे है, लाखों रुपये तड़खा है लड़के की। भाई इतना तो सब ले गई हैं, और हमारे को क्या है, लॉरी बेच देंगे, इस मकान को गिरवी रख देंगे, और तुम दोनों की एफडियां भी चल रही हैं, उनको तोड़वा दूंगा, उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। भैया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा? आपने हमारे को क्या जरूरत से सब कुछ, किसी की नौकरी कर लेऊंगा 6-7 हजार रुपए की, आराम से जिंदगी काटता रहूंगा, 2 रोटी की बात। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें नहीं करनी शादी। शादी तो करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे थोड़ी बोले हैं। और सुन, अब नीलू का ध्यान थारे को रखना है, क्योंकि मैं अगर ध्यान रखने पे आ गया ना, तो समझ लियो नीलू के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आज जो नीलू ने मेरे साथ विश्वासघात किया है ना, उसको मैं ढूंढ ना सके। भैया, हमने कभी माँ बाप को नहीं देखा, लेकिन जब हमने अपना होश संभाला, आप में हमने अपने माँ बाप को देखा।
आप ही हमारे माँ बाप हो और आप ही हमारा भाई, वो तो सब आपका दिल कैसे दुखा सकते हैं भैया हम? ठीक है। तो हम जानते हैं हमसे अनजाने में गलती हो गई, इस बात का हमें बहुत एहसास है, दुख भी बहुत है। ऐसा लग रहा है कि किसी भगवान का अपमान कर दिया हमने। भैया आप तो हमारे भगवान जैसे हो, और आपका दिल दुखाने के लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते भैया हम। और हाँ भैया, खाना खा लीजिए। ठीक से। आपके पसंदीदा खाना बनाया था आज मैंने। अच्छा है? बहुत लाजवाब। तुम लोगों ने खाया है ना? आप खा लो पहले, फिर हम खा लेंगे, क्योंकि आपको खिलाने के बाद ही तो हम खाते हैं ना। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम दोनों जाके खाना खाओ और उसनु भी उसके कान खींच के खाना खा ले। आप खाइए। और भैया मैं ये कहना चाहती थी कि बस हम लोग की इस साल पढ़ाई और रह गई है, बस उसका इस साल और कंप्लीट हो जाए भैया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कोई आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना? चल ठीक से। आप गलती हो गई, ठीक से आज के बाद उसनु- कोई गलती नहीं होगी। चल ठीक से, तू पहले रोटी सोटी खा ले तुम दोनों, और उसके बाद पढ़ाई वाली बात है। चल ठीक है, मैं तेरे थारी करने पर 1 साल का उसे मौका दे रहा हूँ, लेकिन आगे से उससे कह दियो कि कोई गलती हो ना जावे। बिल्कुल भैया, ठीक से। आगे से आपको और- शिकायत का मौका ही नहीं देंगे और हम। एक बात और करके जा, जी उस लड़के से वो नीलू अब कभी ना मिलेगी, नहीं तो उस बिल्कुल साड़ी की नहीं। तो टांगे मैं छाड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं उसका फोन अपने पास रखूंगी। ठीक है, जा रोटी खा ले चल। और आप भी खा लेना। हाँ जी। ठीक है। चल।